नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिए जाने वाले मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, केंद्र सरकार के खेमे में मायूसी और विपक्षी पार्टियों में खुशी की लहर दौड़ गई। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट से सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने चुनावी चंदे पर अब रोक लगा दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सिब्बल ने चुनावी चंदे को पूरी तरह से सरकारी स्कैम बता दिया है। कपिल सिब्बल ने इसे क्विड प्रो क्वो बताते हुए पीएम मोदी को भी बड़ी चुनौती दे डाली है। सिब्बल ने पीएम मोदी से साफ तौर से सवाल पूछ लिया कि मोदी जी, अब आप कहाँ हैं? आप तो कहते हैं घोटाला कहाँ है, लेकिन अब आप कहाँ हैं मोदी जी? आपके आंखों के सामने आपका घोटाला, और ये एक सरकारी घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर देने के बाद कपिल सिब्बल पीएम मोदी पर कैसे हमलावर हैं, सुनिए। So we'll get to know the bonding between those who funded and the politics of the country, and also you will get to know the quid pro quo, because nobody gives these huge amounts of money without a quid pro quo, right? Nobody would give an electoral bond for 10 lakhs or 15 lakhs. It'll be in crores, right? So if you've funded your political party with 5 to 6,000 crores, you can imagine only the rich could have done that, and they must have in the process got some favors. And that's exactly what the Supreme Court says, that nobody gives this kind of money without a possible quid pro quo. Now, what that quid pro quo is something that needs to be investigated. So I think in a sense, this it provides for a level playing field in democracy, right? And it also exposes the BJP to perhaps the biggest, the Prime Minister keeps on saying, where is the scam, where is the scam, or where it is now. Modi ji, right in front of your eyes, your scam, this government scam, the scam that you used for the purposes of political aggrandizement, the scam that you used for the purposes of persuading people to join you, apart from the ED and apart from the CBI. कपिल सिब्बल यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो बीजेपी की सारी कलई खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिब्बल ने बीजेपी को ललकारा कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा बीजेपी को ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा मिला है। सिब्बल ने इस रकम का आंकड़ा तकरीबन 6000 करोड़ बताया है। साथ ही ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की व्यवस्था कॉरपोरेट सेक्टर और बीजेपी के बीच का एक जुड़ाव था। सिब्बल ने बीजेपी को ललकारने के बाद तंज भी कसा कि अब आपके पास करीब 6000 करोड़ रुपए चंदे के रूप में तो हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आप अब चुनाव में नहीं कर सकते हैं, तो फिर इन पैसों से आप अपनी पार्टी की बुनियादी ढांचे को तैयार कीजिए, आरएसएस की बुनियाद को मजबूत कीजिए और पूरे देश में अपना नेटवर्क बढ़ाइए। हालांकि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, साथ ही वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। ऐसे में उनका ये बयान एक नेता का भी बयान माना जाएगा।